नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हाजिर हुआ हूँ आपको बताने के लिए कि राहु अब आपकी जन्म राशि और लग्न से जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ पर वो अब जागृत अवस्था में आने जा रहे हैं। जागृत अवस्था का मतलब ये हुआ कि पिछले 4 महीना पहले ही गोचर से राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ गए थे, लेकिन अभी तक वो अंश बल से कमजोर थे, जिसके कारण जो सफलता आपको मिलनी चाहिए उसमें कमी रही होगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने अंश बल से कमजोर होता है तो वो उतना नहीं दे पाता है जितना उसको देना चाहिए। और राहु तो इतना देता है कि रातों रात करोड़पति बना देता है। राहु को ही कलयुग का राजा कहा गया है। राहु जब देने पे आता है तो व्यक्ति ले नहीं पाता है, इतना वो देता है। और राहु जब लेने पर आता है तो वो रोड पर भी ले आता है। राहु अपने मित्र राशि, अति प्रिय मित्र राशि कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहा है। और कुंभ राशि में राहु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होता है, और जब वो प्रसन्न मुद्रा में होता है तो वो आपको सब कुछ दे देता है। मतलब कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने सोचा नहीं है, राहु आकस्मिकता का ग्रह है। ये आकस्मिक रूप से धन और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति को करता है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में ये धन देता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में सफलता देता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु का इस 12 भाव में कोई भी भाव उसका नहीं होता है, जिससे राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि का अधिपति ग्रह जो होता है, मतलब जैसे राहु इस समय शनि की राशि में बैठा हुआ है। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लीजिए और देखिए क्या राहु आपका दसम भाव में बैठा हुआ है। और उसके बाद में आप देख लीजिए कि शनि की पोजीशन आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थिति में है। मैं जो फलादेश करने जा रहा हूँ राहु का, वो आपके राहु की पोजीशन और राहु जिस भाव में बैठा है शनि के भाव में, उस भाव का स्वामी शनि यदि अच्छी पोजीशन में होगा तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको 110% मिलने जा रहा है। और अगर शनि की पोजीशन गड़बड़ है तो भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। यही केवल आपको जानना है। और राहु के गोचर के बारे में जानने के लिए आप अपने लग्न के हिसाब से भी देखिए और अपनी राशि के हिसाब से भी देखिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में लग्न के अनुसार अच्छा मैं बता रहा हूँ और राशि के अनुसार भी अच्छा बता रहा हूँ, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि छप्पड़ फाड़ के आपको ये राहु धन प्रदान करेगा। अगर आपके लग्न में सही बता रहा हूँ और राशि के हिसाब से कुछ गड़बड़ है तो ये आपको 50-50% का रिजल्ट देगा। और अगर ये लग्न और राशि दोनों के हिसाब से गड़बड़ गोचर है तो आपके लिए गड़बड़ ही होगा। फिर आपको इसके लाभ को पाने के लिए इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। आइए चलते हैं वृषभ लग्न और राशि वालों के इस राहु के गोचर के बारे में जानने के लिए। राहु आपके दसम भाव, जो कि आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपकी मान पद प्रतिष्ठा का भाव है, आपके नौकरी का भाव है, आपके व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर राहु आपको अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में पदोन्नति, या सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में पदोन्नति के चांस आपको बहुत ही अच्छे प्राप्त होने जा रहे हैं। या जिस नौकरी में हैं आप, उस नौकरी में आपकी बढ़ोतरी बिल्कुल निश्चित है कि इस समय में होने जा रही है। अगर आप व्यवसायी हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समय में अगर आप कोई दूसरा व्यवसाय करना चाह रहे हैं
तो उस व्यवसाय से भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपकी पद में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में हर तरीके से राहु आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान करने जा रहा है आपके दसम भाव में ये गोचर। और दसम भाव में यदि आप नौकरी के साथ साथ व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो आप नौकरी के साथ साथ कोई अगर व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसको शुरू करिए। आपका ये समय बहुत ही अच्छा है और उस व्यवसाय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, आइए जानते हैं इन दृष्टियों से भी आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। राहु की एक दृष्टि आपकी जो पांचवी दृष्टि है वो आपके धन के भाव पर जाएगी। धन का भाव, ये भाव आपके कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। तो इससे क्या होगा कि आपके धन में वृद्धि, अचल संपत्ति में वृद्धि। अगर आप कोई जमीन लेना चाहते हैं अचल संपत्ति के रूप में, तो आप बहुत दिन से अगर सोच रहे हैं किसी जमीन को लेने के लिए, या आप इस जमीन को ले सकते हैं और इस जमीन से भी आपको आगे चल करके बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में इस समय खुशी का माहौल, अच्छा माहौल होगा। और राहु की ये दृष्टि आपके 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव राहु की दृष्टि पड़ने से, चतुर्थ भाव जो होता है ये आपकी सुख का है, आपके बल से बनाए हुए घर का है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा बनाए गए घर का है, आपकी माँ का है, आपके दोस्तों का है और जनता का है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। राजनीति में आपको और ऊंचे पद पर जाने का पूर्ण योग बन रहा है। अगर आप राजनीति में हैं और तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको अपार सफलता प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है ये जनता का भाव होता है, जिससे आपको जनता का प्यार मिलेगा, जनता आपके साथ चलेगी। आप कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। ये भवन लेने का समय है। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये घर आपका बनने जा रहा है। कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसमें आप उसको आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ये राहु का गोचर आपके लिए जो 7म दृष्टि उसकी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने जा रही है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव होता है ऋण का, रोग का और रिपु का, जिससे अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो समय आ गया है, आपका वो लोन अब चुकाने का समय आ गया है और आपकी आमदनी इतनी ज्यादा होगी, इतना अच्छा स्रोत धन का बनेगा कि आपके ऊपर कोई लोन है तो वो लोन भी आपका इस समय में खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई रोग पिछले समय से चला आ रहा है तो वो रोग भी समाप्त होने जा रहा है। और अगर आपके कोई शत्रु हैं, क्योंकि अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या व्यवसायी हैं तो हर जगह पे कोई ना कोई आपका गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष रूप से आपका कोई शत्रु हो, तो वो भी आपके सामने या तो नतमस्तक हो जाएगा या आपका रास्ता छोड़ देगा। कुल मिलाकर के ये राहु की जो गोचर है वृषभ लग्न या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों को मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को आप करें जिससे ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। आप प्रतिदिन मेडिटेशन जरूर करें, योगा करें। इससे राहु का जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है वो स्थिति आपके पास नहीं आने पाएगी। और शंकर जी की उपासना से राहु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने लगता है। अगर ये आपके लिए 100% रिजल्ट दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि पूरा 100% रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। इसलिए आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और अपने इष्ट देव का मंत्र, जो भी आपके इष्ट हों उनके मंत्र का जाप आप हमेशा करते रहें। विशेष रूप से आप मेडिटेशन करें और शंकर जी की उपासना करें। मैं उमाकांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, लाइक करें।